दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग औसत निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको औसत से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तो आप लोग उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि औसत को हम लोग समांतर माध्य के नाम से भी जानते हैं और औसत को माध्य के भी नाम से जानते हैं, या फिर मैं आपको कह दूँ कि ये तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है। समांतर माध्य, औसत और माध्य ये तीनों एक ही चीज़ है, बस नाम अलग अलग है, ठीक है। तो समांतर माध्य को अरिथमेटिक मीन कहा जाता है, औसत को एवरेज कहा जाता है, माध्य को मीन कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है। तो समांतर माध्य को औसत भी कहते हैं, इसको माध्य भी कहते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो समांतर माध्य का जब ये सूत्र होता है तो समांतर माध्य को औसत भी कह सकते हैं, यानी कि औसत का भी सूत्र यही होगा, माध्य का भी सूत्र यही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए पद जो होता है, पद को इंग्लिश में कहते हैं टर्म, ठीक है ना, और योग को क्या कहते हैं, एडिशन कहते हैं। तो आपको केवल ये सूत्र याद रख लेना है कि समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, या फिर इसी सूत्र को हम इस तरह भी कह सकते हैं कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे सवाल लगाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे संख्या दी गई है 5, 10, 6, 20, 4, इन सभी का हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे आपको समांतर माध्य पूछा जा रहा है ना, यहाँ पे आपको केवल औसत भी लिख सकता है, यानी कि आपको कहेगा कि निम्न संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, तब हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। यहाँ पे समझिए औसत ही निकल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पदों का योग का है ना, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 6 + 20 + 4 + 3 + 8, इन सभी संख्याओं का हमें औसत निकालना है। तो हम इन सब संख्याओं को लिखेंगे और प्लस प्लस कर देंगे, फिर ये बटा लिखेंगे पदों की संख्या, यानी कि इसमें कितना संख्या है, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संख्या है। तो अब हम यहाँ पे 7 नीचे लिख देंगे, मतलब ऊपर सभी को प्लस करके लिखेंगे, नीचे 7 लिख देंगे, सभी को गिन करके, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग इन सभी को जोड़ें 5, 10, 15, 15, 6, 21, अगर हम लोग ऐसे जोड़ते जाएं तो इन सब को जोड़ने पर क्या आता है, इन सब को जोड़ने पर आ जाता है 56, यानी इन सब को, फिर ये बटा नीचे क्या है 7 है। अब इतना आ जाएगा तो हमें 7 से 56 में भाग करना है, तो 7 से 56 में भाग कर दीजिए। तो 7 बटे 56 होता है और यहाँ पे ये 0 बचेगा, यानी इसी 8 को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि क्या